दोस्तों, हमास प्रधान याह्या सिनवार कौन है जिनकी हत्या करने की दावा इजराइल के प्रधानमंत्री ने कर रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, 62 वर्षीय सिनवार ने हमास का नेतृत्व करने से पहले 2 दशक से अधिक समय इजरायली जेल में बिताया। इजराइल ने हमास नेता याह्या सिनवार को हत्या कर दी है, ऐसी न्यूज़ कई चैनलों में अब चल रहा है। ये हत्या गाजा में फिलिस्तीनी समूह के लिए अनिश्चित का कारण बन सकता है, ये भी बता रहे हैं। दरअसल सिनवार ने अपना जीवन इजराइल के खिलाफ संगठित होने, संघर्ष करने और लड़ने में बिताया। इससे पहले कि उन्हें हमास का राजनीतिक प्रधान नियुक्त किया गया और उन्होंने इस्माइल हनीफा का स्थान लिया, जिनकी 31 जुलाई को तेहरान में एक संदिग्ध इजरायली हमले में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की कोई क्लियर पुष्टि नहीं की किसी भी चैनल ने, जो गुरुवार को उस समय सामने आया जब क्षेत्र में हिंसा बढ़ रहे थे, जिसमें मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई थी। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है। इराकी समूहों और हूथी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना यमन में हूथी ठिकाने पर बमबारी कर रहे हैं और इजराइल ने इजरायली सेना ठिकाने पर ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर भी अमेरिकी अधिकारियों ने आशा व्यक्त की है कि सिनवार की यह हत्या संघर्ष को समाप्त करने में काफ़ी मदद कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के हमले के वास्तविकता के रूप में देखे जाने वाले सिनवार ने फिलिस्तीनियों को पीड़ा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उदासीनता के बीच इजराइल के कब्जे सामना करने के लिए स्वतंत्र संघर्ष के सबसे प्रभावी तरीका माना। जी हाँ दोस्तों, गाजा स्थित फिलिस्तीनी नेता इजराइल में सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 रह चुके हैं। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख बनने से पहले उन्होंने गाजा में समूह के शीर्ष अधिकारियों के रूप में भी काम किया। दरअसल दोस्तों, इस युद्ध के दौरान सार्वजनिक रूप से नहीं देखे जाने के कारण सिनवार के बारे में माना जाता था कि वो छुपकर रह रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वो हमास की सुरंग नेटवर्क के अंदर इजरायली बेड़ों के वीडियो से घिरे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार सिनवार इजरायली सैनिकों के साथ गोलाबारी के बाद राफा में मारा गया है। ये स्पष्ट नहीं कि वो लड़ाकों के साथ क्यों था। वो ऊपर से सैन्य अभियानों के कमान संभाल रहा था या नहीं। 1962 में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में जन्मे सिनवार को अक्सर हमास के सबसे ओडिस शीर्ष अधिकारियों में से एक रूप में चिंतित किया जाता है। गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कब्जे विरोधी सक्रियता में शामिल होने के कारण 1980 के शुरुआती दशक में इजराइल द्वारा बार बार गिरफ्तार किया गया था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि याह्या सिनवार स्नातक होने के बाद उन्होंने इजराइल के खिलाफ स्वतंत्र प्रतिरोध करने के लिए लड़ाकों का एक नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की थी और वो स्थापित भी हुआ था। ये समूह बाद में हमास की सैन्य शाखा रुस्मान ब्रिगेड बन गया, जो बाद में अभी भी चल रहा है। 1987 में शेख अहमद यासीन द्वारा हमास की स्थापना के तुरंत बाद ही सिनवार इसके नेताओं में से एक के रूप में इसमें शामिल हो गए थे। अगले वर्ष उन्हें इजरायली सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 इजरायली सैनिकों और 4 संदिग्ध फिलिस्तीनी मासूमों को पकड़ने और उनकी हत्या करने के आरोप में 4 आजीवन कारावास की सज़ा सुनवाई गई थी, जो कि 426 साल के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, सिनवार की एक खास बात और भी है।
जेल में रहते हुए सिनवर ने फिलिस्तीनी संघर्ष पर एक उपन्यास भी लिखा, जिसे आशिक रूप से आत्मकथात्मक माना जाता है, जिसका शीर्षक था द थॉर्न एंड द कॉन्शन। उन्होंने 23 साल इजरायली जेल में बिताए, जहां उन्होंने हिब्रू भाषा सीखी और इजरायली मामले और घरेलू राजनीति में पारंगत हो गए। उन्हें 2011 में कैदी विनिमय के सीधे के तहत रिहा किया गया था, जिसमें इजरायली सैनिक गिलाद शोलिट की रिहाई हुई थी, जिसे हमास ने पकड़ा लिया था। जी हाँ दोस्तों, और अपने रिहा के बाद सिनवर फिर से हमास के रंकों में तेजी से ऊपर उठ गए। 2012 में उन्हें समूह के राजनीतिक ब्यूरो में चुना गया और उन्हें रुस्मान ब्रिगेड का साथ समन्वय का काम सौंपा गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 2014 में गाजा के खिलाफ इजराइल के 7 सप्ताह के हमले के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य भूमिका निभाई थी। अगले वर्ष संयुक्त अमेरिका ने सिनवर को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में लेबल लगाने शुरू कर दिया। 2017 में सिनवर गाजा में हमास के प्रमुख बने, हनिया का स्थान लिया, जिन्हें समूह राजनीतिक ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया था। हनिया ये विपरीत, जिन्होंने अपने हत्या तक गाजा पर युद्ध के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर यात्रा की थी और भाषण दिए थे। सिनवर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से चुप थे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक ने गाजा में चल रहे संघर्ष के कथित युद्ध अपराधों के लिए हनिया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री याओब गिलेट के साथ उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, 22 न्यूज़ के साथ 2021 के एक साक्षात्कार में सिनवर ने कहा कि हालांकि पैलेस्तानी इसके उच्च लागत के कारण युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सफ़ेद झंडा नहीं लहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिनवर ने यह भी कहा था, लंबे समय तक हमने शांतिपूर्ण और लोकप्रिय प्रतिरोध की कोशिश की। हमें उम्मीद थी कि दुनिया स्वतंत्र लोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लोगों के साथ खड़े होंगे और कब्जे का आरोप करने और हमारे लोगों का नरसंहार करने से रोकेंगे। दुर्भाग्य से दुनिया खड़ी रही और देखती रही। यही दिल दहलाने वाली बयान था दोस्तों उसका। दोस्तों, सिनवर संभवतः ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न का वर्षन कर रहे थे, जिसके दौरान फिलिस्तीनियों ने 2018 और 2019 में गाजा सीमा पर महीनों तक हर हफ्ते विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि उन प्रदर्शनों के हिंसक इजरायली कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसमें 220 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, सिनवर को हमास की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा, जिसमें नागरिक को नुकसान पहुंचाने वाले अंधाधुंध रॉकेट दागना भी शामिल है। सिनवर ने कहा कि फिलिस्तीनी अपने पास उपलब्ध स्थापना साधनों से लड़ रहे हैं। उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर फिलिस्तीनी नागरिकों को सामूहिक रूप से मार रहा है, जबकि उसके पास उन्नत और सटीक हथियार है। दोस्तों, सिनवर ने आगे ये भी कहा, क्या दुनिया हमसे ये उम्मीद करती है कि जब हम मारा जा रहे हैं तो हम अच्छे व्यवहार करें और बिन कई शोर मचाए हमें मार दिया जाए? तो देखिए दोस्तों, सिनवर का क्या दिल दहलाने वाली बयान था, और इसी सिनवर को अब मार दिया गया है, यही दावा कर रहे हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। और कुछ गोदिये मेढ़े भी इस बयान को चढ़ा उतर के बता रहा है कि कोई कह रहा है कि सिनवर आतंकवादी है, कोई कह रहा है कि सिनवर जंगी है, और कुछ न्यूज़ चैनल कह रहा है कि सिनवर एक देश प्रेमी है, वो देश में शांति के लिए काम कर रहा था, एक स्वतंत्र संग्रामी है।
तो आपका क्या राय है दोस्तों? हो सके तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मदद करिएगा। धन्यवाद।